आज योगी ने अपने दुश्मनों को जवाब दिया है और ऐसा जवाब दिया है कि उनके सियासी दुश्मन तिलमिला गए हैं। लखनऊ से लेकर इस्लामाबाद तक योगी की चर्चा होने लगी है। योगी की जुबान पर ब्रह्मोस क्यों आया और इससे यूपी के कुछ नेता परेशान क्यों हो गए? यूपी की पॉलिटिक्स में सबसे बड़ा गेम चेंजर ब्रह्मोस क्यों साबित हो रहा है? पिछले 24 घंटे में 14 से 15 अगस्त की आधी रात से यूपी की सियासत अचानक कैसे बदलने लगी है, आपको बताते हैं। Pure technology that is built for your every sense. Acer Pure from Acer. योगी ने झंडा फहराते हुए ऐसा क्या कहा कि बात पाकिस्तान तक पहुंच गई? योगी ने आज ऐसा क्या कहा कि अखिलेश को 15 अगस्त के दिन मिर्ची लग गई? किसने योगी की तारीफ कर दी कि अखिलेश ने पार्टी से बाहर कर दिया? पाकिस्तान में योगी के नाम का हल्ला क्यों मचा है और अखिलेश का मोहल्ला योगी के नाम से क्यों खफा है? दरअसल योगी के पास ब्रह्मास्त्र है जिसे झंडा फहराते वक्त योगी ने चला दिया है। जब लखनऊ में बनी ब्रह्मोस मिसाइल दुश्मन के घर पे घुस करके उसके अड्डों को तहस नहस करती है, तो उसे भारत के स्वदेशी मॉडल पर उसको भी अब विश्वास हो चला है। अखिलेश के पास कौन सा अस्त्र है? बीजेपी ने पीडीए के साथ बड़ा अन्याय किया है। उनके जितने पीडीए विधायक हैं वो अपना मुंह बंद करके बैठे हुए हैं, वो बोल नहीं सकते हैं। अब जरा योगी के ब्रह्मास्त्र का मतलब समझ लेते हैं। योगी का ब्रह्मास्त्र है ब्रह्मोस, मेक इन इंडिया मिसाइल। इसी से पाकिस्तान कांपता है, अखिलेश का मोहल्ला घबरा जाता है। आज भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। आज भारत के पास सामर्थ्य है, भारत के पास शक्ति है और भारत के स्वदेशी मॉडल को और मेक इन इंडिया की ताकत को अभी ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दुश्मनों ने महसूस किया है। जबकि अखिलेश का सबसे बड़ा अस्त्र है पीडीए, जिसमें उन्होंने सेकुलर, सोशलिस्ट, संविधान और संघ जैसा कुछ फॉर्मूला और जोड़ दिया है। जब भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी हैं और भारतीय जनता पार्टी का जब पहला अधिवेशन हुआ था, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया था कि सेकुलर एंड सोशलिस्ट रास्ता अपनाएंगे, लेकिन संघ का और उनके परिवार के लोगों का जो संघ परिवार है उसका रास्ता सेकुलर और सोशलिस्ट नहीं है। ये मुंह से तो हैं स्वदेशी, लेकिन मन से नहीं, मन से विदेशी हैं। पीडीए, सेकुलर, सोशलिस्ट, संविधान और संघ, इन्हीं पांचों के अस्त्रों के जरिए अखिलेश 2027 में योगी पर विजय पाना चाहते हैं, लेकिन वो जानते नहीं हैं योगी का जो ब्रह्मास्त्र ब्रह्मोस है, जब वो यूपी के लखनऊ में बनेगा और जब यहां से चलेगा तो अखिलेश का पूरा पीडीए अपने आप साथ हो चलेगा, क्योंकि योगी का ब्रह्मास्त्र राष्ट्र बंधन से युक्त है और जाति पाति के बंधन से मुक्त है। मैं उस विजन को देख रहा था जो विकास की कम, सत्ता की ज्यादा बात कर रहा था, जो अपने स्वयं की बात कर रहा था। और मुझे आप लोगों की बातों से एक चीज लगी, यानी केवल अपने तक सीमित करना। आपका परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी भी उसी का नमूना है।
ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी की ये भावना ही इस पर आधारित है, जिसके बारे में स्वामी विवेकानंद ने कहा था कूप मंडूक होना। उन्होंने अपनी कथाओं में, अपने प्रवचन में एक बात को कहते थे कि एक कुएं में एक मेढक था, कुएं में पड़ा था, वहीं पैदा हुआ था, उसने दुनिया नहीं देखी थी। तो एक दिन बाहर का एक मेढक दुर्भाग्य से वहां आ गया। तो उसने पूछा कहां से आए हो? उसने कहा मैं समुद्र से आया हूं। कहा समुद्र कैसा है? उसने कहा बहुत बड़ा है। कहा कितना बड़ा? तो उसने छलांग लगाई, तो कुएं की तो छलांग सीमित ही होगी। उसने कहा क्या इससे बड़ा? उसने कहा इससे भी बड़ा। उसने एक और छलांग लगाई, कहा इससे भी बड़ा? कहा इससे भी बड़ा। कहा तुम झूठ बोलते हो। और मुझे लगता है यही दृष्टि कूप मंडूक वाली आप लोगों की है। दुनिया आगे बढ़ रही है, एक प्रतिस्पर्धा चल रही है, लेकिन आप लोग अभी भी अपने परिवार तक सीमित होना चाहते हैं। और इसीलिए मैंने कहा ना, एक परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी का शिकार आप हो चुके हैं। प्रदेश को भी आप वहीं ले जाना चाहते हैं। विधानसभा में योगी ने अखिलेश के पीडीए का अपने नैरेटिव से परखच्चा उड़ा दिया। बात पीडीए की थी, अखिलेश यादव को अंदर तक चुभ गई। जैसे ही योगी की स्पीच खत्म हुई तो गुस्साए तमतमाए अखिलेश यादव ने योगी पर पर्सनल अटैक किए। वो बात कितनी भीतर तक चुभी है इसी से समझ लीजिए। आज भी अखिलेश झंडा फहराकर बाहर आए तो योगी पर ही तमतमाते नजर आए। ये जो मुख्यमंत्री जी हैं, इन्होंने पूरे भारतीय जनता पार्टी को गच्चा दिया है। ये ना भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे और न कभी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा इन्होंने पसंद की। केवल कुर्सी पे बैठने के लिए इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। सच्चाई में अगर किसी ने गच्चा दिया है तो इन्हीं मुख्यमंत्री ने पूरे भारतीय जनता पार्टी को गच्चा दे दिया। अब सवाल है कि अखिलेश को इतनी मिर्ची क्यों लगी है। उसकी सबसे बड़ी वजह है ब्रह्मोस का जिक्र योगी ने किया है, जो लखनऊ में बन रही है, जो पूर्ण रूप से स्वदेशी है। इससे पाकिस्तान सबसे ज्यादा डर रहा है। पाकिस्तान के डरने की बात तो समझ में आती है, सवाल है अखिलेश क्यों ब्रह्मोस और स्वदेशी ताकत से डर रहे हैं। पिछले 11 वर्षों में भारत के इस विकास की यात्रा का आत्मावलोकन करने का अवसर हम सब भारतवासियों को प्राप्त हुआ है। याद करिए, आज से 11 वर्ष पहले भारत दुनिया की 11वीं बड़ी अर्थव्यवस्था थी। एक सुनियोजित प्रयास, व्यापक कार्य योजना और टीम वर्क का परिणाम है कि आज भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। आज भारत के पास सामर्थ्य है, भारत के पास शक्ति है और भारत के स्वदेशी मॉडल को और मेक इन इंडिया की ताकत को अभी ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दुश्मनों ने महसूस किया है, दुनिया ने महसूस किया है। जब लखनऊ में बनी ब्रह्मोस मिसाइल दुश्मन के घर पे घुस करके उसके अड्डों को तहस नहस करती है, तो उसे भारत के स्वदेशी मॉडल पर उसको भी अब विश्वास हो चला है। बहनों और भाइयों, चाहे वो स्वदेशी ड्रोन हो या मिसाइल, आज ये भारत की ताकत का एहसास रक्षा क्षेत्र में, एरोस्पेस सेक्टर में दुनिया को करा रहा है। दरअसल अखिलेश को देश से नहीं मतलब है, उनको तो सियासत से मतलब है और उन्हें यह पता है कि योगी की पार्टी का मेड इन इंडिया हिट होगा, उतना उनकी सियासत पर संकट होगा। इसलिए स्वदेशी मुहिम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। स्वदेशी मुहिम की वकालत करने वाले योगी पर पर्सनली अटैक कर रहे हैं। ये हमारे मुख्यमंत्री नकलची हैं, हमारे मुख्यमंत्री नकलची हैं। अगर दिल्ली वाले कह दें अमृतकाल तो ये भी कहेंगे अमृतकाल। दिल्ली वाले कहेंगे कि अर्थव्यवस्था 47 तक ऐसी बनानी है, विकसित भारत बनाना है,
तो ये भी नकल कर करके नकलची काम करेंगे कि हमें भी उत्तर प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश बनाना है। सोचने की बात तो ये है कि प्रधानमंत्री हमारे प्रदेश के हैं। आज सुनने में आ रहा था कि कंडक्टर्स के बारे में बात हो रही थी, सेमी कंडक्टर्स। इस देश में सुपर कंडक्टर पे भी चर्चा होती थी, ये कंडक्टर की बात कब करेंगे सर? पूजा पाल कंडक्टर इधर बात हो रही सुपर कंडक्टर की। भाई कंडक्टर की बात कब होगी? वो हमारे पत्रकार साथी थोड़ा कम अनपढ़ हो थोड़े कुछ उसमें। कंडक्टर मतलब वो वाला कंडक्टर नहीं, बस वाला इंसुलेटर कंडक्टर। योगी से अखिलेश को इतनी नफरत है कि उनकी पार्टी की एक विधायक पूजा पाल ने योगी की तारीफ कर दी कि अखिलेश इतने चिढ़ गए कि उन्हें पार्टी से निकाल दिया। चायल की विधायक पूजा पाल का गुनाह क्या था? बस यही कहा था कि योगी की सरकार ने उनके पति के हत्यारे अतीक को मिट्टी में मिला दिया। मैंने अपना पति खोया है जो इस सदन के माननीय सदस्य थे। ये बात किसी से छिपी नहीं है, पूरा सदन जानता है कि उनकी हत्या कैसे हुई थी और किन लोगों ने की थी। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने मेरे छुपे हुए उन आंसुओं को देखने का काम किया जो वर्षों में किसी ने देखने का काम नहीं किया। मेरा दुख, मेरा तकलीफ माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखने का काम किया और सही मायने में मुझे न्याय दिलाने का और देने का काम किया। मेरे जैसे पता नहीं कितने महिलाओं की सिंदूर को मिटाया गया, पता नहीं कितने माताओं की गोदी सूनी कर दी गई। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ ऐसे मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने जीरो टॉलरेंस ला करके, पॉलिसी को ला करके, अपना करके अपराध और माफिया अतीक अहमद जैसे अपराधियों को मट्टी में मिलाने का काम। पूजा पाल ने क्या गलत कहा था? अखिलेश को कुछ कहा भी नहीं था, ना ही पार्टी के खिलाफ ऐसी कोई बात की थी। उन्होंने बस माफियाओं पर योगी के लॉ एंड ऑर्डर की तारीफ कर दी थी, इसी पर एक्शन हो गया। सवाल यह है कि क्या पूजा पाल पर एक्शन की सिर्फ वजह यही थी? दरअसल पूजा पाल अखिलेश के टारगेट पर उसी वक्त आ गई थी जब 2022 में सपा ने पूजा को कौशांबी की चायल सीट से टिकट दिया और जीत गई। कहा जा रहा है कि विधायक बनने के बाद भाजपा से उनकी नजदीकी बढ़ने लगी। आरोप है कि राज्यसभा चुनाव 2024 के दौरान उन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी। फरवरी 2024 में हुए राज्यसभा चुनाव में 7 विधायक पार्टी लाइन से अलग चले गए और जब पूजा पाल ने योगी की तारीफ कर दी तो पार्टी से निकालने का बहाना मिल गया। और जब अखिलेश से पूजा पाल के निकाले जाने के बारे में पूछा गया तो यहां भी वो योगी पर पर्सनल हो गए। उन्हें अपनी टिकट पक्की करा लेनी चाहिए बीजेपी में, उन्हें अपनी टिकट पक्की कराना। मुझे उम्मीद है, हालांकि हमारे मुख्यमंत्री जी बीजेपी के सदस्य केवल चुनाव के लिए बनते हैं, याद रखना आप लोग। हमारे मुख्यमंत्री जी भी बीजेपी के सदस्य नहीं रहे, भारतीय जनता पार्टी के वो सदस्य नहीं हैं, केवल चुनाव लड़ने के लिए वो सदस्य बनते हैं। हमें उम्मीद है कि अपनी टिकट के साथ साथ वो उनको भी टिकट दिला लेंगे, और अगर पहले टिकट दिला दी होती तो हमें देनी नहीं पड़ती इन्हें टिकट। भाई अगर पहले ही टिकट बीजेपी ने दे दी होती इन्हें तो हम टिकट थोड़ी देते। सवाल ये नहीं है, सवाल तो अखिलेश के सियासी अस्त्र पीडीए का है। पूजा पाल के निकाले जाने को बीजेपी ने पीडीए पर हमला बता दिया है, इसीलिए योगी और उनके मंत्री सब अखिलेश के पीडीए को परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाकर उनके इस नैरेटिव की हवा निकाल रहे हैं। क्योंकि जिस जाति से पूजा पाल आती हैं उसका अच्छा खासा यूपी में दखल है जो हार जीत तय करता है। यूपी में पाल ओबीसी में आते हैं जिन्हें गणरिया और बघेल जाति के नाम से भी जाना जाता है। ब्रज और रोहेलखंड के जिलों में पाल जाति का अच्छा खासा दखल है। बदायूं से लेकर बरेली, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, हाथरस जैसे जिलों में ये वोट बैंक काफी अहम है। इसके अलावा अवध के फतेहपुर, रायबरेली, प्रतापगढ़ और बुंदेलखंड के सभी जिलों में 5 से 10 हजार लोग रहते हैं। यूपी की आबादी का लगभग 4.4% हिस्सा पाल जाति का है। सदन में मैंने
माफिया अतीक अहमद के बारे में मैंने जो बात की और मैंने जो मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दी, इस वजह से मुझे निष्कासित किया गया। अतीक अहमद के लड़के ने खुलेआम गोलियां चलाई, उसकी फोटो भी आई, और जब उसका इनकाउंटर हुआ तो सबसे ज्यादा कौन रोया, सबसे ज्यादा किसकी तकलीफ हुई, सबसे ज्यादा किसके छाती में दर्द हुआ? इन्हीं लोगों को। तो पहले तो ये तय कर दें कि ये मरने वाले के साथ थे कि मारने वाले के साथ थे। सवाल तो पूजा पाल पर भी है। जब वो जानती थी कि माफिया अतीक वाली समाजवादी पार्टी है तो फिर बसपा छोड़कर सपा में क्यों आई? लेकिन कहते हैं ना, सियासत में सब कुछ जायज होता है। जब समाजवादी पार्टी के भीतर उन पर सवाल उठे तभी से यह तय था कि ज्यादा दिन तक साइकिल की सवारी नहीं कर पाएंगे। जैसे ही योगी की तारीफ उन्होंने की, अखिलेश को निकालने का मौका मिल गया। बीजेपी ने पीडीए के साथ बड़ा अन्याय किया है। उनके जितने पीडीए विधायक हैं वो अपना मुंह बंद करके बैठे हुए हैं, वो बोल नहीं सकते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो किसी मामले में उन पे बहुत फंसे गया था मामला हाई कोर्ट में, और उनकी जानते होगे पुराना ट्रैक रिकॉर्ड। हम तो आपसे कहेंगे तो हमारा ढूंढ लेते हो आप, सैफई में ये, सैफई में वो ढूंढ लेते हो। लेकिन कभी कभी उनका भी काम ढूंढो ना। सबसे पहला काम क्या था उनका? ये